नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पुलिस ने जब्त किया धारदार हथियार, कहां पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज हत्या का किया गया खुलासा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जशपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने है। जशपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से खरीदे गए धारदार हथियार जब्त किए। ऑनलाइन कंपनी से मंगाए गए थे। एसपी राजेश अग्रवाल ने बताया कि कार्रवाई के लिए 4 टीम गठित की गई थी। इन्हीं टीमों ने 349 में से 204 चाकू छुरी हथियार जब्त किए। एसपी अग्रवाल ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। एसपी ने आम जनता से अपील किया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इस तरह के हथियार मंगाने से बचें। उन्होंने बताया कि आगे इसकी भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसमें इस बात की जांच की जाएगी कि हथियार किस उद्देश्य से मंगाया गया था। एसपी ने बताया कि बिक्री रोकने के लिए ऑनलाइन कंपनी से पत्राचार भी किया जाएगा। करके बहुत सारे इस प्रकार के हथियार जो आपके सामने रखे हैं मंगवाते हैं और इन प्रकार के हथियारों की जब जानकारी पुलिस को लगी है तो पुलिस संबंधित जो ऑनलाइन कंपनी है इन सभी लोगों से संपर्क करके इनकी सूची प्राप्त की गई। प्राप्त सूची के आधार पर सभी अनुभागवार इसमें है जो आर्म थ्रेट के कैटेगरी में आता है या अपराध की श्रेणी में आता है, बिल्कुल इस प्रकार की चीज़ों से बचे ताकि उनके खिलाफ किसी प्रकार से कोई वैधानिक कार्रवाई ना हो। बचे ऐसी चीज़ों को मंगाने से ये आप लोग के माध्यम से अपील है और आम जनता से ये भी अपील है कि यदि उनके संज्ञान में और किसी के पास कोई ऐसी वस्तु की जानकारी आती है तो तत्काल पुलिस तक पहुंचाएं ताकि हम उन वस्तुओं को भी अपने सुपुर्दनामे पे लेकर उसको तस्दीक कर सकें, भौतिक सत्यापन। ये पूरी कार्रवाई एडिशनल एसपी जशपुर और सभी अनुभाग के एसडीओपी और थाना प्रभारी और उनकी टीम जो आपके पीछे हमारे बैठे हुए आरक्षक, प्रधान आरक्षक है और साइबर सेल। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। मेरठ के कस्बा परीक्षितगढ़ में आम के बाग में एक व्यक्ति का शव मिला जिसके सर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त शव की पहचान इकलास सैफे पुत्र नियाद अहमद निवासी ग्राम कमालपुर थाना मेडकल जिला मेरठ के रूप में हुई। घटना के संबंध में मृतक के पुत्र फतेह खान पुत्र इकलास निवासी ग्राम कमालपुर थाना मेडकल जनपद मेरठ द्वारा दिनांक 13 मई को अपने पिता की हत्या के संबंध में थाना परीक्षितगढ़ मेरठ पर नामजद अभियुक्त सादिक के विरुद्ध तहरीर दाखिल की गई, जिसके आधार पर थाना परीक्षितगढ़ पर मुकदमा दर्ज किया गया। नामजद अभियुक्त सादिक उपरोक्त को तुरंत थाने पर लाकर घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो नामजद अभियुक्त का घटना में संलिप्त होना संदिग्ध प्रतीत हुआ। नामजद अभियुक्त को तुरंत जेल न भेजकर उक्त घटना के खुलासे के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार घटना को चुनौती पूर्वक लेते हुए गहराई से छानबीन की गई और घटना का सफलता पूर्वक खुलासा कर वास्तविक अभियुक्त का पता लगाते हुए गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ व पुलिस अधीक्षक देहात मेरठ व क्षेत्र अधिकारी सदर देहात के कुशल निर्देशन में उक्त घटना का खुलासा किया गया है। हत्या हुई जिसका सुराग नहीं मिल रहा था, कैसे खोला पुलिस ने? ये देखिए इसमें नेम्ड मुकदमा था। वैसे तो एक व्यक्ति की गोली लगी थी जिसमें नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। नामजद लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं इसमें और फिर पुलिस ने टेक्निकल साक्ष्यों के आधार से जितने भी इस एरिया के फुटेज हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, कम से कम 200 से 250 डाले गए और फिर एक दुकान से ये शराब खरीदते हुए दिखा एक व्यक्ति और जो मृतक था और फिर उसकी पूरी जांच की गई, लिंक जोड़ा गया तो इसमें एक वीडियो भी मिला जो कि मर्डर करते समय का था वीडियो और बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या की गई थी। जिसका मर्डर किया गया था उससे वीडियो भी बनवाया जा रहा है। एक गंभीर मामला है परंतु इसमें सबसे चीज़ ये रही कि कुछ निर्दोष लोगों के नाम लिखाए गए थे, वो बच गए और जो वास्तविक अपराधी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको जेल भेजा जा रहा है और इसमें 65D के सर्टिफिकेट सहित सारे एविडेंस मौजूद है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। रतलाम के नवागढ़ कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने आज दोपहर रतलाम पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी सबसे पहले कालिका माता मंदिर पहुंचे, जहां माता के दर्शन करने के बाद कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर कार्यभार उन्होंने ग्रहण किया।
पत्रकारों से चर्चा में कलेक्टर ने कहा कि विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। रतलाम में विकास की बहुत संभावना है और पूर्व कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जो विकास के कार्य को शुरू किया था उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं सभी प्रकार के माफियाओं को लेकर प्रदेश सरकार की मंशा अनुसार कठोर कार्यवाही जारी रहेगा। दरअसल पूर्व कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का तबादला रतलाम से खारगौन होने के बाद निवाड़ी जिले से स्थानांतरित होकर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी आज पदभार ग्रहण करने पहुंचे। पदभार ग्रहण करते ही कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने पत्रकारों से चर्चा कर विकास को अपनी प्राथमिकता बताई है। सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो डेवलपमेंट की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे ज्ञात हुआ है कि कुमार पुरुषोत्तम साहब ने इस ज़िले में डेवलपमेंट के काफ़ी काम किए, तो उसको आगे ले जाना काम है। और वैसे भी गवर्नमेंट के भी प्रायोरिटी है कि विकास होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कानून व्यवस्था की बात बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कानून व्यवस्था और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं और उनकी अपेक्षा है कि इसमें तेज़ी से कार्रवाइयाँ होना चाहिए, चाहे वो विकास की हो, चाहे लॉ ऑर्डर को ठीक करने की हो, तो हम लगातार करते रहेंगे। जहाँ तक बात रतलाम की है, तो निश्चित रूप से रतलाम एक कमर्शियल कैपिटल के रूप में आसपास के क्षेत्र का जाना जाता है और यहाँ पे विकास की काफ़ी संभावना है। और संचार व्यवस्था और इसके अलावा दूसरा जो है ट्रैफिक यहाँ का बड़ा अच्छा है, जो पूरे देश को जोड़ता है। तो ये सबको बना के रखेंगे और पूरे शहरवासियों की हितों को ध्यान में रखकर ही आगे की कोई कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अक्षर से पालन हो, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। सर, चूँकि क्या समन्वय करके चलेंगे? देखिए, समन्वय जो फैक्टर है वो सब जगह काम करता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो या और कोई दूसरा एस्पेक्ट हो। तो समन्वय इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, चूँकि मैं पास ही का रहने वाला भी हूँ और आसपास के जिलों में जैसे मैंने बताया, तो यहाँ के बेहतर जनप्रतिनिधि हैं सभी और सभी का सभी सम्माननीय है। सर, शहर आपके पास नगर निगम का भी चार्ज रहेगा। नगर निगम की कई ऐसी योजनाएं जो कुमार पुरुषोत्तम सर के समय शुरू हुई है और अभी चल रही है, तो उनको पूरा करने का क्या लक्ष्य रहेगा? रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। कोरोना काल में कोविड गाइडलाइन के साथ हुई शादियों में रिसेप्शन पार्टी नहीं हो पाई थी। अब जब सारे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं तो लोग शादियों में रिसेप्शन पार्टी बड़ी धूमधाम के साथ करें, लेकिन कुछ युवाओं पर कोरोना काल का भी गहरा असर हुआ। रतलाम में एक नवविवाहित जोड़े ने अपनी शादी की पार्टी गरीबों को भोजन करवा कर की। वहीं गौशाला में गौ सेवा की। शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी ना देकर इस तरह से गरीबों को भोजन करवाने के पीछे इस नवविवाहित जोड़ों का उद्देश्य अलग है। नवविवाहित जोड़ों का मानना है कि बीते दिनों आई बीमारी में लाखों ने जान गंवाई है, कई अनाथ हुए। ऐसे में हम सभी के लिए दुख कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने सुख को कम कर सेवा कार्य कर सकते हैं। दरअसल रतलाम के लखन जैन जो भूगोल में पीएचडी कर रहे हैं, इनके पिता एमपीईबी में कार्यरत हैं। लखन का विवाह 12 मई को दाहोद की श्रुति जैन से हुआ। श्रुति भी उच्च शिक्षित हैं, लेकिन जब लखन ने शादी के बाद अपने रिसेप्शन समारोह को लेकर चाक चौबंद से अलग कुछ करने का सोचा तो श्रुति ने भी उस पर सहमति जताई, जिसके बाद इन लोगों ने ये कार्य किया। तब आपका विवाह हुआ है और ये इस तरीके से आप अपना रिसेप्शन मना रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उद्देश्य है? मेरा विवाह कल तारीख 12 मई को संपन्न हुआ। उद्देश्य साफ यही था कि हम एक बहुत महामारी के दौर से गुजरे हैं जहाँ पर लाखों लोगों की मृत्यु हुई है, करीब हज़ारों परिवार अनाथ हो चुके हैं। इस समय अगर आप देखें कि युद्ध की स्थिति है, लाखों लोगों का पलायन हो चुका है, कई परिवार मृत्यु से बुरे हालातों में गुजर रहे हैं, आर्थिक संकट से कई देश गुजर रहे हैं। हम सभी की मदद तो नहीं कर सकते, किसी का हम दुख दूर करने का प्रयास इतने मास स्केल पे नहीं कर सकते हैं, पर हम एक कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि जितने जनों का हो सके उतने लोगों का दुख कम कर सकें। इसके लिए हम अपना सुख कम करने का प्रयास कर रहे हैं और उन लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं जिन लोगों को वास्तविक में ज़रूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्न के क्षेत्र में। और हमारा मेन उद्देश्य जो रहा इसके पीछे गौ सेवा। लगभग जितने भी शहर में गाय हैं उन सभी को मिष्ठान भोजन और चारा सेवा रहेगी। और उसके पीछे ये संदेश है कि जो हमें नित्य दिन शक्ति देती है, जो हमें नित्य दिन धर्म की राह दे रही है, हम कम से कम उनके लिए कुछ कर पाए और गौ हत्या को रोकने का एक छोटा सा प्रयास कर सकें।
धन्यवाद। सुनिए, आज के समय में बड़े बड़े रिसेप्शन होते हैं शादी के बाद में, प्रकाश चौक रोशनी होती है, काफ़ी सारे मेहमान आते हैं। शादी के बाद हर कोई भी अच्छा लगता है, लेकिन आपने इस तरीके से जो है चाहा है, क्या कारण है? शुरू में तो मेरी भी वैसी ही इच्छा थी शादी की। इस तरह से कभी कुछ सोचा नहीं था, पता ही नहीं था कि कभी सोचा ही नहीं था इस तरीके से कि ऐसा भी हम किसी के लिए कर सकते हैं। फिर जब पता चला तो ये ज़्यादा सही लगा कि इस तरीके से अगर किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। कैसा लगा आपको इस तरह का रिसेप्शन? ये मतलब बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। संत कबीर नगर बखिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लिटवा महुआ में मोहम्मद अनीस निया एरिया के यहाँ नादौर निवासी अजोदुल्ला के यहाँ से आई बारात में क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। अंगतुकों ने वर वधू को खुशहाल जीवन के लिए आशीर्वाद भी दिया। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। बदायूं जिले के नगर बिसौली में गरजा योगी बाबा का बुलडोजर। बताते चले कि MF हाईवे पर रोड के किनारे दुकानों के पास चला योगी बाबा का बुलडोजर। इस मौके पर बिसौली कोतवाली पुलिस फोर्स के साथ नगर बिसौली भी मौजूद रही। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बहराइच पुलिस अधीक्षक केशव चौधरी के नेतृत्व में महसी सीओ जयप्रकाश त्रिपाठी के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक निखिल कुमार श्रीवास्तव थाना खैरी घाट के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा खैरी घाट के ग्राम पाठकपुरवा नई बस्ती सोता गन्ने के खेत में 240 लीटर अवैध कच्ची जहरीली शराब व शराब बनाने के उपकरण, 2 अदद मोटरसाइकिल सीज शुदा के साथ 2 नफर अभियुक्त राम स्वरूप पुत्र श्रीधर निषाद, अनंत राम पुत्र अंगनू निवासी गढ़सिद्धनपुरवा गिरदा थाना खैरी घाट जनपद बहराइच को गिरफ्तार किया गया है तथा मौके पर करीब 1000 लीटर लहन नष्ट करवाया गया है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। प्रखंड के शाहरजाम पंचायत से मुखिया प्रत्याशी बीना देवी ने अपने कार्यालय का गोल कबर में पथरी गांव निवासी ललित महतो के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर अनेक समर्थक मौजूद रहे। इस मौके पर बीना देवी के पुत्र जितेंद्र रजक ने कहा कि पूरे पंचायत में 6 वर्षों में किसी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने आगे ये कहा कि क्षेत्र में सड़क जर्जर अवस्था में है, उसे ठीक करवाने का काम करूंगा। जिन गरीबों का पेंशन आवास योजना नहीं है उन्हें योजनाओं से लाभ दिलवाने का कार्य करूंगा। वहीं इस मौके पर भाजपा नेता शिव कुमार राणा, दिगंबर सिंह, महेश रावनी, विनोद कुमार ठाकुर उपस्थित रहे। देखिए सर, हम लोग ने 2 साल 6 साल तक हम लोग कंटिन्यू हम लोग सबको देखे। शाहरजाम पंचायत की जनता, नवयुवक, सबके अंदर एक उमंग है, बदलाव की जरूरत है। और शाहरजाम पंचायत के जितने भी जनता, नवयुवक, माताएं बहनें जितने भी हम लोग हैं, हमारे जितेंद्र मुखिया जी पहले भी रह चुके हैं और हमारे नवयुवक के लिए, माताएं बहनें के लिए काम कर चुके हैं। 5 वर्ष इनके पास कम समय था, एक अनुभव कम था, लेकिन अभी फिर से इनको हम लोग मौका दिए हैं। और जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं, संकल्प लिए हैं कि इटखोरी प्रखंड में, चतरा जिला में शाहरजाम पंचायत बीना देवी जी भारी मतों से जीतेंगे, जो रिकॉर्ड भी होगा। हमारे शाहरजाम पंचायत के सभी जनता हमें आगे लाए हैं और उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और हम अपने प्रयास में, अपने विकास के प्रयास में अनेक तरह की योजनाएं हैं, ये अनेक तरह के बिल्कुल, ये तो मेरा पहला प्राथमिकता है शिक्षा के प्रति, क्योंकि शिक्षा एक जीवन है और शिक्षा के बिना यह जीवन अधूरा है। देखिए सर, आपने जो क्वेश्चन किया है कि 6 वर्षों में 2 मुखिया का चयन हुआ, उसका साफ यह मुद्दा है कि हमारे यहाँ जनता जो है वो जगा हुआ है और एक दूसरे को परखता है। जो पहले मुखिया था
उसमें लोगों का विकास नहीं देखा, इसीलिए 6 वर्षों में जो है दूसरे मुखिया का उप मुखिया के रूप में चयन करके और हमारे पंचायत को विकास करने का लोगों ने एक योजना बनाया और उसमें सफल भी रही। आज जो ये उद्घाटन हो रहा है, बीना देवी हैं बल्लेबाज छाप नंबर 3 पे, उसके उद्घाटन समारोह में हम लोग आए हुए हैं। उसका एक ही सोच है, दूरदृष्टि, लंबी सोच, अब की बार हम देंगे मीना देवी को वोट। और इस तरह से जो है से समझिए कि ये कहना उचित नहीं है कि हम चुनाव जीत चुके हैं, पर हमारा जो माहौल है, हमारा जो पंचायत का एक सुदृढ़ पढ़ा लिखा और सुजोग व्यक्ति चाहिए, वो है हमारे मुखिया बीना देवी के प्रत्याशी श्री जितेंद्र रजक। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। जिला अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार के निर्देश के क्रम में अवैध अतिक्रमण अभियान के तहत एसडीएम मनकापुर कीर्ति प्रकाश के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी टीम, राजस्व पुलिस विभाग की टीम द्वारा मसक नवा मार्केट में जहां पर अतिक्रमण की वजह से जाम की अत्यधिक समस्या रहती है, प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही कर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें भारी संख्या में जन सहयोग भी प्राप्त हुआ। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम की रिपोर्ट। खबर राजधानी लखनऊ के मानक नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगार नगर से है, जहां आज सुबह लगभग 9:30 बजे आलमबाग इंटर कॉलेज के पास भोलाखेड़ा निवासी 35 वर्षीय सौजन्य त्रिपाठी को ललित सोनकर नाम के हिस्ट्री शीटर ने गोली मार दी। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं हमलावर ललित सोनकर तमंचा लहराते हुए फरार हो गया। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों ने गंभीर अवस्था में सौजन्य त्रिपाठी को निकट स्थित अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एडीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया और एक पुलिस की टीम गठित कर हमलावर ललित सोनकर की अतिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिया। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।